हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 29 फॉर क्लास 8th। और ये वर्कशीट आपके लिए 19 जनवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है और शिक्षा निदेशालय की ओर से। और बच्चों आज की वर्कशीट का विषय है अकबरी लोटा। तो ये चैप्टर हमारा कंटिन्यू है। और बेटा अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और प्यारे बच्चों बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। अकबरी लोटा, जहांगीरी अंडा। तो लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि जो अंग्रेज था उसने फिर किसके बारे में बताया, जहांगीरी अंडे के बारे में बताया जो मेजर डगलस के पास है। और मेजर डगलस कौन है, वो उनका पड़ोसी था। जहांगीरी अंडा, हाँ जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज़ें ला सकते हैं। आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। ठीक है, जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था ऐसे। उसके इस बोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गया और उसी क्षण से उसने अपने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह नूरजहां और जहांगीर का प्रेम हुआ था। कबूतर का एहसान वह नहीं भूला। उसने उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लौर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। तो अंडा जो है वो उसको अपने सामने एक हांडी में टांग के रखता था। बाद में वही अंडा किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, जहांगीरी अंडे के नाम से। तो ये सब बातें जो है कौन बता रहा है, अंग्रेज बता रहा है। उसी को मेजर डगलस ने 5 साल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा। तो ये जो है जहांगीरी अंडे के बारे में मेजर डगलस ने किस तरह से अंडा खरीदा, अंग्रेज बताता है बिलवासी को। अब देखिए यह बात, हाँ पर अब मेरे आगे दून को की नहीं ले सकते, यानी अब जो है मैं उनसे ऊपर हो गया हूँ मेरे अकबरी लोटे के कारण। ऐसा अंग्रेज कहता है कि मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है, कि मेरा जो लोटा है वो उनसे पुराना है, इसलिए मेरा जो है लोटा वो उनसे आगे है। एक इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। ठीक है, तो ये बिलवासी जी यहाँ पर कहते हैं कि आपका लोटा जो है अंडे से बड़ा है और पुराना है, तो इसीलिए वो क्या हुआ, वो उनका बाप हुआ। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। अब 500 रुपये दे दिए उसने अंग्रेज ने। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है यहाँ पर आप कह सकते हो बेटा हंसी मजाक इसमें लाया गया है। और यहाँ पर कहा गया है कि जो लाला झाऊलाल हैं वो 500 रुपये को देखकर इतने खुश हो गए कि मानो उनकी जो दाढ़ी जो है वो बड़ी हुई थी, मानो उनकी एक एक बाल जो है वो इतने खुश थे कि वो प्रसन्नता के मारे लहरा रहा हो। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी मेरे लिए 250 रुपया घर से लेकर आए पर आपके पास तो थे ही नहीं। ठीक है, तो उन्होंने पूछा कि आप मेरे लिए 250 रुपये जो है घर से लेकर आए लेकिन आपके पास तो थे नहीं। तो फिर बिलवासी जी क्या कहते हैं, इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। तो बिलवासी जी झाऊलाल को कहते हैं कि ये सच में नहीं बताऊंगा कि मैं ये पैसे कहाँ से लेकर आया, पर आप चले कहाँ, अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? तो लाला झाऊलाल कहते हैं बिलवासी जी को, लेकिन कि आप कहाँ जा रहे हो, मुझे आपसे काम है, 2 घंटे का काम है। बिलवासी जी कहते हैं 2 घंटे तक काम है? हाँ और क्या। तो झाऊलाल कहते हैं बिल्कुल 2 घंटे का काम है, अभी मैं आपकी पीठ ठोकर शाबाशी दूंगा, इसमें 1 घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अच्छा पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए। तो बिलवासी जी कहते हैं कि पहले जो है 500 रुपये गिन लीजिए आप अच्छे से। ठीक है, उसके बाद क्या है, रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक सुखद मनमोहक कार्य है। तो बिलवासी जी कहते हैं कि अगर रुपया अपना है तो उसको जो है सहेजना यानी उसको रखना एक बहुत ही अच्छा लगता है और मनुष्य उस समय सहज में भी तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्ध्यान हो गए, यानी बिलवासी जी वहां से चले गए। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सीकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। तो यानी उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी के गले से
उन्होंने एक सोने की एक सिकड़ी निकाली और उस सिकड़ी के अंदर क्या था कि जो ताली है वो यानी जो संदूक है उसकी चाबी उसके साथ बंधी हुई थी। फिर उसने कमरे में जाकर ताली से संदूक खोला, ताली यानी चाबी, उसे संदूक खोला और उसमें 250 के नोट जो के तो रखकर उसे बंद कर दिया। तो बच्चों आपको पता चला बिलवासी जी नोट कहाँ से लाए थे, वो अपनी पत्नी की जो संदूक है उससे नोट निकाल कर लाए थे। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली और दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक नींद, चैन की नींद वो सोए। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने जो झाऊलाल है उनको 500 रुपये देने में उनकी मदद करी। किस तरह से उन्होंने अंग्रेज से 500 रुपये उनको दिलवाए अपनी चालाकी और सूझबूझ से। अब बच्चों यहाँ पर आपको प्रश्न दिए गए हैं, गद्यांश को पढ़कर आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जो है वो लिखने हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, अंग्रेज ने जहांगीरी अंडे की क्या कहानी सुनाई। तो आइए बेटा करते हैं इसके आंसर। तो पहला प्रश्न है, अंग्रेज ने जहांगीरी अंडे की क्या कहानी सुनाई। अंग्रेज के अनुसार जहांगीरी अंडा उस कबूतर का अंडा था जिसने जहांगीर और नूरजहां का प्रेम कराया था और इसे मेजर डगलस दिल्ली के एक शख्स से रुपीज 300 रुपये में उससे खरीदा था। ठीक है, तो 300 रुपये में मेजर डगलस ने दिल्ली के एक शख्स से ये अंडा खरीदा था, ऐसी कहानी उसने बताई। अब देखिए प्रश्न 2 है, बिलवासी जी ने 250 रुपये का प्रबंध कहाँ से किया था, अनुमान लगाकर लिखिए। तो बिलवासी जी ने 250 रुपये का इंतजाम कहाँ से किया था, बिलवासी जी ने 250 रुपये का इंतजाम अपनी पत्नी के संदूक से चोरी करके किया था। उन्होंने यह काम इतनी सफाई से किया था कि उनकी पत्नी को इसकी भनक भी न लग पाई। ठीक है, तो ये जो है आप प्रश्न 2 का उत्तर लिख लेंगे। ठीक है, अपनी पत्नी के संदूक से चोरी करके किया था। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है, लाला झाऊलाल यदि अपनी पत्नी के लिए 250 रुपये का प्रबंध नहीं कर पाते तो क्या होता, कल्पना करके लिखिए। तो क्या होता बेटा, उनके नाक का सवाल हो गया था। तो अगर लाला जी अपनी पत्नी के लिए 250 रुपये का इंतजाम नहीं कर पाते तो उनकी पत्नी नाराज हो जाती और लाला जी की नाक भी कट जाती और वह अपनी बहुत बेइज्जती महसूस करते। ठीक है, तो ये जो ऐसा जो है होता अगर लाला जी पैसे का इंतजाम नहीं कर पाते। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4। प्रश्न 4 है, गतिविधि, बिलवासी जी ने लाला झाऊलाल की सहायता कर मित्रता निभाई। क्या आपने कभी अपने मित्र की सहायता कर मित्रता निभाई है, तो आपको लिखना है। तो बेटा क्या आपने लाला झाऊलाल की जिस तरह बिलवासी जी ने मदद की, क्या आपने कभी अपने मित्र की किसी भी तरह से मदद की है, अगर की है तो वो आपको यहाँ पर लिखनी है। तो आइए बेटा उदाहरण के लिए मैं आपको यहाँ पर एक प्रश्न जो है एक आंसर लिखवा देती हूँ और आप इसके उसी के अकॉर्डिंग अपना अगर कोई आंसर लिखना चाहते हैं तो वो जरूर लिखिएगा। तो यहाँ से आप आंसर लिखेंगे, हाँ मैंने भी एक बार अपने मित्र की मदद की है। एक बार मेरा दोस्त काफ़ी दिनों से स्कूल नहीं आ रहा था तो मैंने घर जाकर उसके ना आने का कारण पूछा तो उसने मुझे बताया कि उसकी मम्मी बहुत बीमार है और उसके पास पैसे नहीं हैं और तभी मैंने अपनी पापा की मदद से उसको पैसे दिए और उसकी मम्मी का इलाज कराया। ठीक है, तो ये बेटा आप आंसर जो है इसमें लिख देंगे। तो ये थी बच्चों आपकी आज की बेटा हिंदी की वर्कशीट। होप आपको वर्कशीट क्लियर है, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।